गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम पाठ 2 अनूठे इंसान के अभ्यास की चर्चा आगे करेंगे। अब हमारा प्रश्न आता है 3। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। पहला है महात्मा गांधी और देश प्रेम। विद्यार्थी मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि महात्मा गांधी कौन है और उसको देश के प्रति कितना प्यार था। तो अब हम चर्चा करते हैं कि शिक्षक ने कहा, शौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं। तो शौनक ने कहा, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। कि गांधी जी को बापू भी कहते हैं और राष्ट्रपिता भी कहते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। सुनील ने कहा, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। कि गांधी बापू ने पूरे देश की चिंता की, अपने परिवार की उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की। अपना सारा जीवन उन्होंने देश की सेवा में ही बिता दिया, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। रमन, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। कि आज़ादी के लिए कितनी बार उन्होंने सत्याग्रह भी किए और कई बार इस सत्याग्रह के कारण वह जेल भी गए। उन्होंने कई बार उपवास किए कि कुछ काम नहीं होता था तो वह उपवास करते थे। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद करने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। कि आज़ादी दिलाने में देश को कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सभी प्रयोग किए, सभी प्रयत्न किए। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो निस्वार्थ भाव की सेवा करते थे और इसलिए उसने परिवार की भी चिंता नहीं की और अपनी भी चिंता नहीं की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई और हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। अब हमारे प्रश्न है दूसरा, इंसान अनूठा कब कहलाता है। कि उसको अनूठा कब कहते हैं। शिक्षक, महेश, क्या तुम बता सकते हैं कि इंसान अनूठा कब कहलाता है। महेश ने कहा, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है, तो असाधारण को कोई विशिष्ट काम करता है अन्य प्रकार के, तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अनूठे इंसान हैं। उन्होंने भी देश के लिए अपना बहुत सारा योगदान दिया आज़ादी दिलवाने में। शिक्षक ने कहा, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया है। महेश ने कहा, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। रियासतें यानी कि राजा रजवाड़े के राज थे। सभी राजा उन रियासतों पर राज करते थे। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, यानी हठीले। हठी यानी हठ करने वाले, अपनी जिद से नहीं हटने वाले हठी। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली। सरदार पटेल ने कुशलता से कि अपनी कुशाग्र बुद्धि से उन राजाओं से अपनी रियासतें यानी अपनी जायदाद और अपना राज्य ले लिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। कि सभी लोग सरदार से लोहा यानी हार मान गई और सभी राजा और रजवाड़ाओं ने अपनी रियासतें ले ली
और देश का स्वतंत्र रूप से निर्माण किया। रौनक, गुरुजी इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं कि इसलिए तो उसका नाम पड़ा है लौह पुरुष यानी लोखंडी पुरुष। शिक्षक, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे कि उसका इरादा लोखंड जैसा था, लोखंड की धातु की तरह कि वह अड़ग रहते थे। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, यानी कि लोखंडी पुरुष। शिक्षक ने कहा, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। लोखंडी इरादे के, उसके इरादे कैसे थे? लोखंड जैसे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। अब हमारा सवाल है तीसरा, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आप अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको इसकी चर्चा करती हूँ। शिक्षक विद्यार्थियों से, शिक्षक कह कि तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हैं कि यह जो देश सेवक हो गए, उन्होंने देश की इतनी सेवा की कि उसका जितना भी चर्चा करें इतना कम है। लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो विद्यार्थी मित्रों, इन सब नेताओं ने तो अपने देश के लिए बहुत सारे काम किया है और बहुत सारी सेवाएं की है। तो आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हो, वह आपको अपने शब्दों में अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है। अब हमारा प्रश्न आता है चौथा कि नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर संज्ञा से बनने वाले विशेषण दिए गए हैं। संज्ञा है धर्म, धर्म पर से शब्द बना है धार्मिक, कि यहाँ संज्ञा पर से विशेषण दिया ही गया है, तो हमें धार्मिक शब्द पर से, धार्मिक विशेषण से उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते थे। दूसरा है रंग, और रंग पर से विशेषण बना रंगीन। शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीसरा है लोभ, लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा है भारत, भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं, कि भारतीय संस्कृति बहुत ही निराली है। चमक, चमकीला, सोना चमकीला होता है, हीरा चमकीला होता है। शक्ति, शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है, कि विरल बहुत ही शक्तिमान लड़का है। गुण, गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है, कि कोई भी नाम ले सकते हैं और उन पर से हम विशेषण पर से वाक्य बना सकते हैं। बल, बलवान, भीम बहुत बलवान थे, कि भीम के जैसा कोई बलवान नहीं था। कहा जाता है कि उसमें कितने हाथियों का बल था। दया, दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष थे, है, कि दया, दयावान, दयावान विशेषण है, तो आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन, दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। कि विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न 5 है, उसमें हमें लिंग परिवर्तन करना है। तो उदाहरण दिया गया है पुत्र, पुत्री, तो यहाँ एक ढाल पर से दिया गया है कि मेढक, मेढकी, तरुण, तरुणी, कुमार, कुमारी, देव, देवी, हिरण, हिरणी,
अब उदाहरण दिया गया है सांप सापिन, तो उस प्रास वाले शब्द कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। अब दिया गया है मोर मोरनी, उस प्रास वाले शब्द शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्तर मास्तरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊँट ऊँटनी। और अब हमारा प्रश्न है छठा कि प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमने जितने भी लिंग परिवर्तन किए उन पर से हमें वाक्य बनाने हैं। तो उदाहरण दिया गया है हिरण और हिरनी, तो हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। दूसरा उदाहरण है पुत्र पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेढक मेढकी, तो मेढक तरतरा रहा है, मेढकी तरतरा रही है। तरुण तरुणी, तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार कुमारी, कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। देव देवी, देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार कुम्हारी, कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग नागिन, नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। बाघ बाघिन, बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। धोबी धोबिन, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला ग्वालिन, ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर शेरनी, शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर जादूगरनी, जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर मास्तरनी, मास्टर पढ़ा रहा है, मास्तरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर डॉक्टरनी, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट ऊँटनी, ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी बलबला रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले तास में करेंगे।